घर में भागता हुआ देवदत्त आया और एकदम से अपनी भाभी से बोला, अरे भाभी कौन सी बजे और तुमने नयन नीर डारो, कौन सी बजे भाभी कौन सी बजे, भाभी कौन सी बजे तुमने नयन नीर डारो, कौन सी बजे क्या बात हो गई जो तुम्हारी आंखों में आंसू आए। भाभी जरा तो बता, भाभी कुछ तो बता, मैं हूं देवर तुम्हारो, कौन सी वजह भाभी कौन सी वजह और देवदत्त बोला, और लागू देवर तू भाभी हमारी, लागू देवर तू भाभी हमारी, कौन मुसीबत तो पे भारी, कौन भाभी तुम पे भारी, ओ भाभी इतनो बता, भाभी जरा तो बता, लागू देवरा तुम्हारो, कौन सी वजह बजा तुमने नयन नीर डारो, कौन सी बजा भाभी कौन सी बजा। क्या बात हुई है भाभी, आज तुम घर में रो क्यों रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तो समझा करके यशोधरा ने कहा है, देवर जी हमारे रोने की जो समस्या है वो तुम्हें पहले से मालूम है। आज हमें अपने पति की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और यशोधरा बोली, याद सैया की भारी सताई, आज गोपा घरे बिल खाई, आज सैया की याद गोपा की भारी, याद गोपा को भारी सताई, घर में रनिया बहुत बिल खाई, याद सैया की
जवाब दिया है, जब से गए हैं तब से लौटे नहीं। जा दिनों से वो घर से गए हैं, क्या पता है कहाँ पे रहे हैं। सूचना नहीं कोई पठाई, प्यारी रनिया घरे बिल खाई। सूचना ना जवाब दिया है, जिस दिन तुम्हारे भैया घर से गए हैं और अभी तक उन्होंने कोई खबर नहीं दी और ना ही कोई सूचना हमें मिली है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब हम क्या करें। देवदत्त को उसी समय मौका मिल गया और देवदत्त बोला, भाभी ये बात तो हमने तुम्हें उसी दिन समझाई थी जब तुम्हारी शादी हो रही थी। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी थी और हमने इस वजह से जो तुम्हारी शादी हो गई थी फिर भी हमने तुम्हारे स्वयंवर में गड़बड़ डाल दी थी, लेकिन तुमने हमारी बात मानी नहीं। अब बताओ, जब मैं हमाओ कुछ दोष हो तो बताओ। इसलिए भाभी एक बात बताएं कि तुम्हें छोड़ दिया कि तुम्हें छोड़ दिया मझधार लाके, वो बड़ा दगेदार निकला। देवदत्त बोला, भाभी अब बताओ, उस दिन अगर तुम हमारी बात मान लेते और हम तो तुम्हें तब भी चाहते थे और आज भी चाहते हैं, अगर तुम हमारी बात मान लेती तो काहे को तुम्हारी ये दशा होती। देवदत्त हंस रहा है, भाभी की मजाक उड़ा रहा है। मैंने तो तुम्हें तब भी समझाया था, तुम्हें छोड़ दिया मझधार लाके, वो बड़ा दगेदार निकला, वो बड़ा दगेदार निकला। उसने छोड़ा है, उसने छोड़ा है तुम्हें अपना के, वो बड़ा दगेदार निकला। भाभी अब तो हमें बताओ, हमारा क्या दोष था। मैं तो तुम्हें तब भी इतना प्रेम करता था और आज तो हम पहले से ज्यादा प्रेम करने लगे। तुम्हें रोते देखकर तो और ज्यादा तुम पर हमारा दिल मचलने लगा है। भाभी अब हमें एक बात बताओ, वो सन्यासी तो लौट के आएगा नहीं और तुम ये जबानी पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही निकाल दोगे। ये पूरी जबानी ऐसे ही चली जाएगी। भाभी कि जिसका दीदार तुम को मुनासिब नहीं,
अब उसका कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो सन्यासी हो गया। जिसका दीदार तुम को मुनासिब नहीं, और जान उस पर लुटाने से क्या फायदा, जिसका दीदार तुम को मुनासिब नहीं। उन्होंने कभी तुमसे प्रेम नहीं किया, शादी से लेके आज तक तुम तड़प रही हो, पति के प्रेम के लिए आज भी तड़प रही हो। क्या फायदा हुआ तुम्हें शादी करके? इसलिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं भाभी, जिसने तुमको कभी अपनाया नहीं, जिसने तुमको कभी अपनाया नहीं, उसको अपना बताने से क्या फायदा, जिसने तुमको कभी अपनाया नहीं। जिसने तुमको कभी अपनाया नहीं, उसको अपना बताने से क्या फायदा, जिसका दीदार तुमको मुनासिब नहीं, जिसका दीदार तुमको मुनासिब नहीं। जाने उस पर लुटाने से क्या देवदत्त बोला है, भाभी अगर हमारी बात करो तो हम शादी से पहले भी तुम्हें बहुत चाहते थे। जब तुम्हारा विवाह हुआ था उससे पहले मैंने कहा था कि हमसे शादी कर लो, और उसके बाद में आज तक मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं। लेकिन जब से राजकुमार चले गए हैं तब से तो कुछ और ही ज्यादा चाहने लगे, क्योंकि मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। ऐसे ही पूरी जिंदगी निकाल दोगे? वो तो सन्यासी हो गया, तुम घर में काहे के लिए सन्यासी बनी बैठी हो? अभी क्या हो गया है, तुम चाहो तो हमसे शादी कर लो। आज तक तुमको मैं चाहता इस कदर, तुमको चाहा नहीं साजना ने तेरे, लेकिन जानकी जिसको परवाह नहीं आपकी, जानकी जिसको परवाह नहीं आपकी, जान उस पर लुटाने से क्या फायदा, जानकी जिसको परवाह नहीं आपकी। देवदत्त कह रहा है यशोधरा से, भाभी
तुम हमारी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हें हर सुकून मिलेगा हमारे साथ में, लेकिन अब उसकी आस खत्म कर दो। अरे शादी मत करो तो ऐसे ही प्रेम से रहने लगो हमारे संग, तो क्या दे। और देवदत्त अपनी भाभी पर इस तरह डोरे डालने की कोशिश करता है। बोला सोच लो आज भी मान लो तुम मुझे, सोच लो आज भी मान लो तुम मुझे, मैं हूँ आशिक तेरा जान लो तुम मुझे, बेवफा है तुम्हारा सजन साजनी, बेवफा है तुम्हारा सजन साजनी, उसका श्रृंगार करने से क्या फायदा, जिसका दीदार को मुनासिब नहीं, जान उसे पर लुटाने से क्या फायदा, जिसका दीदार तुम को मुनासिब नहीं। जवाब दिया है काहे को बिलख रही हो। यशोधरा कहने लगी पागल हो गए हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता किससे बात कर रहे हो। जब वो मेरे पति हैं तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता है, इस हमारे रिश्ते में कोई खटास पैदा करने की कोशिश मत करिए। मुझे भरोसा है कि हमारे पति लौट कर आएंगे। कि तब यशोधरा समझाने लगी और मेरे सैया फिर से आएंगे। तब यशोधरा समझाने लगी मेरे सैया फिर से आएंगे। सोना आंगन भर जाएगा, फिर से नवजोत जलाएंगे। इसलिए वो झूठ नहीं कह सकते हैं जो वादा करके गए हमसे। जब से मेरे सजन गए हमसे, जब से मेरे पिया गए हमसे, सपने में मिलते हैं हमसे। हमें तो इतना भरोसा है, आज भी हमारे पति हमसे सपने में मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं अपने पति के आंखों में दर्शन नहीं करते। एक पल भी ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैंने अपने पति के दर्शन नहीं किए हो।
इसलिए देवदत्त मैं तुझे एक बात बता देना चाहती हूँ, तू मेरी आंखों के सामने से चला जा और जा तो गला जा, जा तो गला जा, हमें बात नहीं करना, जा तो गला जा, हमें बात नहीं करना। तेरी सूरत से नफरत है, सौगात नहीं करना, जा 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 जा, हमें बात नहीं करना, जा तो गला जा, हमें बात नहीं करना। यशोधरा कहने लगी, ओरे कमीने, तुझे शर्म नहीं आई? तू ये क्या बकता चला जा रहा है? तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू सोच रहा है। जा तो गला जा, हमें बात नहीं करना, जा तो गला जा, हमें बात नहीं करना। तेरी सूरत से नफरत है, सौगात नहीं करना, जा तो गला जा, हमें बात नहीं करना। एकदम यशोधरा को गुस्सा आया और गुस्से में यशोधरा बोली, ओरे नालायक, कि बेशर्म बेहया नालायक और कुत्ते सा भौंक रहा है तू, कुत्ते सा भौंक रहा है तू, मेरी आंखों में शरेआम यूं मिर्चे झोंक रहा है तू। बोली, मेरी आंखों के सामने से चला जा। तुझे मालूम है मैं कौन हूं? अगर कुछ भी नहीं हूं तो भी मैं राजकुमारी हूं। मैं राजकुमार सिद्धार्थ की बहू हूं, महाराज सिद्धोधन की पुत्र वधू हूं। अगर ज्यादा मुंह लगाएगा तो तुझे मालूम है मैं अपने ससुर जी को बता दूंगी। और यशोधरा बोली, और रिश्ते में देवर लगता है, इसलिए अभी है खैर तेरी, इसलिए अभी है खैर तेरी, जो इससे ज्यादा बोलेगा तो खिंचवा लूंगी जीभ तेरी। और चल निकल यहाँ से तू पापी, वरना बवाल हो जाएगा, वरना बवाल हो जाएगा, तेरा वो हाल कराऊंगी जो सम्मुख कभी न आएगा। यशोधरा क्रोधित होकर के बोली, ओरे देवदत्त, आज तक मैं तुझे अपना देवर समझती थी, इसलिए मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, और आज तो तूने हर एक हद को पार कर दी। चला जा मेरी आंखों के सामने से, अन्यथा तेरी वो हालत कराऊंगी जो कभी तू मेरे सामने नहीं पड़ेगा। और जैसे भाभी का गुस्सा देखा है, सो देवदत्त बोला, भाभी जी, अरे हम तो आपसे मजाक कर रहे थे। यशोधरा कहने लगी, तुझे लगता है कि मैं मजाक के मूड में हूं? कि
कि सोई बोला हाथ जोड़ करके मेरी भूल क्षमा कर दीजो माँ। अरे जो भी इस मन में पाप रहा वो फिर अब कभी रहेगा ना। देवदत्त बोला है भाभी, भाभी तो माँ के समान होती है। हम तो आज आपसे मजाक कर रहे थे, आज के बाद हम वादा करते हैं हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। जो भी इस मन में पाप रहा वो फिर अब कभी रहेगा। वादा करता हूं भूल से भी पाप की नजरों से ना तुमको कभी निहारूंगा। मैं तुमको मात समझ कर ही सारा जीवन ये बारूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर छूता हूं। आज मैं समझ गया कि सचमुच तुम पतिव्रता स्त्री हो। आज मैं समझ गया, इसलिए अब हम तुमसे माफी मांगते हैं। आज के बाद हम कभी तुम्हें गलत नजर से नहीं देखेंगे, हम तुम्हें हमेशा भाभी माँ समझेंगे। बोलिए तथागत भगवान बुद्ध की।